देखिए 22 नंबर, मिस्टर एस सरकार keeps the books of account under single entry system on 31st March 2014. His statement of affairs stood as follows. ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया है, तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ दिया हुआ है 1,50,000 दिख गया। तो अभी यहाँ पर the following was the summary of कैश बुक। कैश बुक का समरी है ये। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 48,000, कैश सेल्स है, रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड डेटर्स है, मतलब जो डेटर से पैसा मिला है, रिसीट्स फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स, जो बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिला है, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर बिल्स पेएबल, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्राइंग्स, कैश इन हैंड। देखो ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के लिखा, ओपनिंग बैलेंस हो गया इसका, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोल के लिखा। बैठा हुआ है वो फंसते ही है। देखो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में लिखा हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड लिखा है तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस है। देखो ना, पेमेंट टू हो गया, ये सब हो गया एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स 21,000 है, 16,800 है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड अमाउंटेड टू ₹10,000। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड का मतलब है कंपनी को बिल्स रिसीवेबल मिला था, वो क्रेडिटर्स को दे दिया हुआ। ठीक है, इंडोर्स बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड अमाउंटेड टू ₹10,000, मतलब कि मेरे पास आया, मतलब तुमको जो पैसा मिलने वाला था ना, तुम्हारा तुमको किसी को देना था, तुम वो बिल उसको दे दी। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 6,000 है, was paid every year on 1st August for renewal of the policy। देखो यहाँ पर जो है क्लोजिंग दिया था अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड का मतलब है प्रीपेड, तो 31 मार्च को दिया है ये। और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो ये पे करता है हर साल अगस्त में पे करता है, पूरा 1 साल का। ठीक है, तो अगस्त से मार्च तक अगर जोड़ेंगे हम तो 5 या 3 8 महीना हुआ, 8 महीना और फिर जुलाई तक 4 महीना हो जाएगा। तो 4 महीना का एडवांस ये प्रीपेड हो रहा है, मतलब हर साल। समझ में आया? तो अभी जब करेंगे तब उसको दिखाएंगे। फायर एंड फिक्सचर्स डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया है स्टॉक का, ट्रेड डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स पेएबल का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। मिस्टर सरकार परेशान कर देते हैं। मिस्टर सरकार है मेंटेन्स ए स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 10% ऑन सेल्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बोल दिया 10% सेल पे। देखो यहाँ पर जो है तो जो टोटल सेल्स होगा उसका 10% होगा ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है ये। ठीक है, लेकिन डेटर्स का दे दिया है, तो डेटर्स से मुझे पता चल जाएगा क्रेडिट सेल के बारे में। ठीक है, और कैश सेल्स कैश बुक से पता चल जाएगा 44,28,600 दिया हुआ वहाँ पे।
तो एक बात बताइए, जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग बनाने, तो वो 10% ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेगा टोटल सेल से, ठीक है? तो हम लोग वो नहीं करेंगे जो करते थे प्लस माइनस, क्या प्लस है? दोनों साइड ट्रेडिंग का प्लस करते थे, फिर जिस साइड कम रहता था उसको अरे बढ़ा। बता तो रहे हैं बाबू, वो दिया है तो उसका रीजन है ना, वही तो बता रहे हैं। यहाँ पर कैश सेल्स दिया हुआ है कैश बुक में, नहीं दिख रहा तो जहाँ उंगली दिखा रहे वहाँ अरे देखो। बुक है मेरे पास, दिख रहा है। अच्छा बुक है, लोगों की मैगजीन लेके बैठे हैं। देखो, और क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा डेटर से। कैसे? डेटर से कौन बनाते हैं? लो मजा, ये तो गजब आदमी है। तो अब ऐड कर देंगे उसमें, ऐड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मारेंगे। तो ये यहाँ पर देखो कैसे मारा हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है मेरे पास, पता नहीं है मुझे परचेजेस कितना का है। लिखा हुआ नहीं है मेरे बच्चा, ये बैलेंसिंग फिगर आया है। तो बोल थे आप प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए ये चीज़ नहीं दिया हुआ है तो वो निकलेगा। सिंगल एंट्री में यही चीज़ होता है, ताकि हर तरह से तुम्हें प्रिपेयर्ड किया जाए, ताकि जैसे भी चचा आएगा तुम उसका अकाउंट बना दोगी। समझ में आया? तो ये यहाँ पर परचेजेस यहाँ पर हो गया है। तो फिर परचेजेस कैसे निकला? एक तो क्रेडिट साइड कैपिटल किया, डेबिट साइड का माइनस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, मतलब कि पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स लिख के, फिर उसके बाद सेल्स से 10% जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकला, हाँ फिर उसके बाद प्लस माइनस। हाँ, समझ गई? देखिए ये सब चीज़ एक दिन में नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि अरे सर बता दो, हम नहीं बता पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे कुछ भी नहीं हुआ था एक दिन में, क्योंकि हम तो खुद तो गिर रहे थे, ठीक है, जब ये सब चीज़ देखे थे। क्योंकि 11 का स्टैंडर्ड नीचा है, बीकॉम में सीए में स्टैंडर्ड हाई रहता है सबका, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे हो ना, तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी दिमाग अपने आप बैठ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो परचेज आया है ना, इसको मान लेंगे कि ये क्रेडिट परचेज है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, और क्योंकि क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, उसको क्रेडिट परचेज माना। हाँ अगर दिया होता कोई इन्फॉर्मेशन तो कोई बात नहीं। हाँ, तब कोई बात नहीं था, क्योंकि क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, सिर्फ ओपनिंग दिया है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ परचेज वगैरह लिखे, तब इसका एंड का बैलेंस आया, बैलेंसिंग फिगर। जहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा उनको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, B/F। क्लियर हो गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, जो बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स किया है उसका एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर क्रेडिटर्स को हम दे रहे हैं, तो मेरा क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? जो तुमको सब कुछ सोचना ही नहीं है, जो जिस अकाउंट से रिलेटेड है बस उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये नहीं सोचना कि उसमें घट रहा है, उसमें बढ़ रहा है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखो, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है बस उसी को वहां पर डाल देना है, ठीक है? रिसीवेबल से ट्रेड डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर आ गया, बट यहाँ हाँ। पे डेटर्स तो दिया हुआ है मेरा। बिल्स रिसीवेबल का तुमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, जो यहाँ पर ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो इसका फिर और भी जो ट्रांजैक्शन से ट्रांसफर किया है बिल्स तो ये रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स क्यों आया, कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर तो ट्रेड डेटर्स बोल के क्यों लिखा है? उसी में कितना इशू किया था। नहीं समझ में आ रहा है वाला। अरे बिल्स रिसीवेबल डेटर्स तुमको कितना दिया था वो आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ट्रेड डेटर्स जो आता है। डेटर्स मेरे को कितना दिया था बिल्स रिसीवेबल, कितना पैसे का? हाँ 2,26,000। तो यहाँ पे जब दोनों, यहाँ पे तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, तो फिर क्यों दिया? तो वही तो निकालना है हमको। कि कितना दिया था वो? हाँ, अगर मान लो कि टैली कर रहा है तुम्हारा तो कोई इशू नहीं है। अगर वो टैली कर गया, मान लो कि टैली भी कर जाएगा कभी कभी, तो वहाँ पर कोडिंग मत पड़ जाना, बैलेंसिंग फिगर भी नहीं आया, बवाल हो गया। तो वो सब काम मत करना, टैली हो गया तो हो गया, तो कुछ नहीं निकल रहा है। समझ में आया? तो
ट्रेड क्रेडिटर्स का हो गया, बिल्स पेएबल का भी अकाउंट है, तो बिल्स पेएबल का जो था जिसमें ट्रांजैक्शन था वो ट्रेड क्रेडिटर्स में जाता है। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर निकालो। 6000 को डिवाइड करो 12 से, 500 मल्टीप्लाई करो 4 से, 2000 आया। यही चीज यहाँ पर भी होगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है इसका जो पेमेंट का डेट है अगस्त टू जुलाई एंड, ठीक है, लेकिन बुक बंद हो रहा है मेरा 31 मार्च को। तो हम अगर जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2014, 4 महीना का एक्स्ट्रा पे। हाँ, तो इस साल में क्योंकि ये जो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो इस साल का ना है, तो इस साल हम 6000 दिखाएंगे टोटल, और फिर 2000 माइनस भी करके दिखाएंगे, और फिर वो 2000 बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हाँ, आया समझ में? देखो यहाँ पे 6000 लिखा हुआ है, तुमको लेकिन वहाँ पे दिखाना होगा, एक बार माइनस करके और प्लस करके बात भी होगा। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ो और देखो, अगर कुछ दिक्कत है तो पूछो। थ्री नंबर और 24 नंबर ये सेम टू सेम है, सिर्फ 24 नंबर में देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2। जब कैश अकाउंट बनाएंगे हम ना तो उसमें जो शॉर्टेज होगा, ठीक है, वो क्रेडिट साइड में शॉर्टेज होगा, क्योंकि वो बोल रहा है शॉर्टेज इन कैश बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, उसको ड्राइंग्स मानना है, तो ड्राइंग्स को बैलेंसिंग फिगर बोल के वहाँ पे दिखा देना है, और फिर कैपिटल जब ट्रेडिंग के बाद जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें लेस करके दिखा देंगे। समझ में आया? 23-24 तुम बना लेना, यहाँ तक बना के आना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है हाई लेवल पे, प्रैक्टिस करके रिवीजन करना होगा, इसको जुबान से खुद बोल बोल के थोड़ा एग्रेसिव वे में रिवीजन करना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये रहेगा तुम्हारा, ये बात जान लेना। अब तुमको वहाँ पर फास्ट भी करना है और एक्यूरेट भी करना है, किसी भी आलतू फालतू स्टूडेंट का बात सुन के पैनिक नहीं होना है, जितना करवा रहे 32 नंबर तक करना है बस इनफ है बीकॉम के लिए। समझ में आया? तो खुद को काबिल बनाओ, दूसरों का आलतू फालतू बात मत सुनो सबका। समझ में आया ना बात?